सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर और त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज एक बार फिर हम आपके सन्मुख में आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम जब प्रार्थना करते हैं, भाई हरि हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु। हालेलुया, तूने पिता परमेश्वर इस मध्य में भी दोपहर के समय पिता परमेश्वर तूने इस सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, तेरे इस जीवित वचन के लिए तेरे धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तू जीवित का परमेश्वर है परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तू पिता परमेश्वर अनादि परमेश्वर है पिता परमेश्वर, तू अनंत काल के पिता पिता परमेश्वर। हालेलुया, पिता परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर इस पिता परमेश्वर लाइव मीटिंग के लिए तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जितने देश में पिता परमेश्वर वचन पहुंचने वाले पिता परमेश्वर जितने भाई बहन के पास पिता परमेश्वर जितने दास दासी के पास परमेश्वर ये वचन तेरे सत्य वचन जीवित वचन पहुंचने वाला है परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर हर एक जीवन में तू काम कर परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर ये विषय को पिता परमेश्वर तूने अपने दास द्वारा प्रकट किया परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तो पिता परमेश्वर गुप्त और भेद पिता परमेश्वर तू प्रकट कर परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर इस सनातन पिता परमेश्वर परमेश्वर के विषय में तूने पिता परमेश्वर तू हमें पिता परमेश्वर प्रकट किया पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर जो बातें करने वाला परमेश्वर तू हमें द्वारा पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर हालेलुया जीवन बदलने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर हालेलुया तेरे वो फल आने पाए परमेश्वर। हालेलुया, पिता परमेश्वर 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं पिता परमेश्वर 100 गुना फल आने के लिए परमेश्वर। हालेलुया, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर हम नहीं जानते कि परमेश्वर किस तरह से प्रार्थना करना है परमेश्वर। हालेलुया, तू जानता है परमेश्वर सब कुछ पिता परमेश्वर तेरे ही पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सब कुछ होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तेरे दास दासी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, इस ट्रांसलेटर को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर, कोई रुकावट न आने पाए परमेश्वर। हालेलुया, सब तेरे आत्मा द्वारा पिता परमेश्वर बातें होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हर एक जन को पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर आत्मिक आंख खोले परमेश्वर, वो कान खोले परमेश्वर की तेरे जीवित वचन को सुनकर पिता परमेश्वर उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर जितने पिता परमेश्वर इसमें जुड़ने वाले पिता परमेश्वर उनको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तेरे दास दासी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर तूने जो दिया विषय को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, तेरी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर ये वचन सुनकर परमेश्वर हालेलुया तेरे स्वरूप पर बनने के लिए तेरे समानता में बनने के लिए परमेश्वर एक एक को अनुग्रह दे कृपा दे परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु पिता परमेश्वर वचन सुनकर पिता परमेश्वर हम घटते जाए पिता परमेश्वर बढ़ते जाए परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर तेरे वचन पिता परमेश्वर देश देश में पिता परमेश्वर जहाँ पहुंचा नहीं है परमेश्वर वहाँ भी पहुंचने के लिए हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया, इस सत्य वचन द्वारा पिता परमेश्वर तेरे महिमा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर इस पिता परमेश्वर लाइव मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, और उन सारे बातों में तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते सारे बातों के लिए, सारा आदर सारा महिमा आप ही को चढ़ाते हुए मांग लेते पाने के प्रभु यीशु मसीह के उच्चार पवित्र नाम में आमीन। आइए अपने हाथ में धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the mighty and matchless name of Lord Jesus एक बार फिर Christ. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम और उसकी महिमा में जलाल के अधीन में होते हुए आपके सन्मुख में प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह कृपा किया, इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ। Once again we give glory and honor to the name of the Lord that He has given us yet another opportunity to bring the living word unto you. वो अनादि परमेश्वर है, He is the eternal God. यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है। He is the most eternal God. और आज का विषय है यीशु मसीह के देह धारण के पूर्व के कार्य। And today we are going to learn about the ministry of the pre-incarnate Christ. यीशु मसीह जन्म लेने से पहले
वो कहाँ था और उसके कार्य क्या थे, इस विषय को बाइबल किस प्रकार से प्रकट करती है, क्या बताती है, उस विषय को हम गहराई समझने जा रहे हैं। Where was Jesus before his birth on this world and what did he do? We are going to learn more in detail. यीशु मसीह ने जो हमें ये मौका दिया, सनातन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर विश्वास करते हैं, जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है। God has given this opportunity to learn this subject, and because we believe in the Trinity and the Triune God, the Father, Son and the Holy Spirit. परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, जो सनातन परमेश्वर है। Father, Son and the Holy Spirit are one, and they are He is eternal God. पिता सनातन है, पुत्र सनातन है और पवित्र आत्मा सनातन है। Father is eternal, the Son is eternal, and the Holy Spirit is eternal. और इसी प्रकार पुत्र का जो अस्तित्व है, पूर्व विद्यमान मसीह का जो अस्तित्व है, वो उसके देह धारण के पूर्व होने से पहले क्या क्या कार्य थे, उसे हम आज समझने वाले हैं। Today we are going to learn in detail about the existence of the pre-incarnate Christ and the work that He has done. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 8 वचन कहता है, Revelation chapter 1 verse 8 says, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. यीशु मसीह वचन में इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। As it is written in the word here that Jesus Christ Himself, who is, who was and who is to come, is the Almighty. आदि काल में यीशु मसीह, शुरुआत में जहाँ अल्फा लिखा है, वहाँ यीशु मसीह का स्वरूप कैसा था और यीशु मसीह के कार्य क्या थे, उन विषय को आज हमें समझना जरूरी है। Here in the word where it is written Alpha, Alpha means the beginning. So we need to understand about the depth of what He was in the beginning. सृष्टि के स्वरूप में यीशु मसीह के कार्य हमें जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम समझते हैं, पहली बात हम देख सकते हैं, यीशु मसीह उस समय एक सृष्टिकर्ता की रीति पर खड़ा है। When we are understanding the beginning, we know that the Christ activity as creator, and first thing we are going to meditate is वो this. त्रिएक परमेश्वर में वो एक तत्व होकर उस सृष्टि में, सृष्टि के निर्माण में वो शामिल था। That He was with the Lord in the Trinity, and He in the beginning as Triune God, and He did the creation. He was involved in the creation of all things. Praise the Lord. वह सृष्टि के निर्माण में, सारे सृष्टि के निर्माण में वो शामिल था। That He was involved in the creation of all things. पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 10 वचन कहता है, John 1 verse 10 says, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 10 वचन, the Gospel of John chapter 1 verse 10 says, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। He was in the world and the world was made through Him and the world did not know Him. उसका 3, पहला यूहन्ना 1 का 3, यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 3 वचन कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। Gospel of John chapter 1 verse 3 says, all things were made through Him and without Him nothing was made that was made. यीशु मसीह जगत में था और जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, वहाँ लिखा है। Jesus Christ was in the world and the world was made through Him. This is what is written सब here. कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। And everything was made through Him and without Him nothing was made. पूरी सृष्टि की सारी रचना वचन के अनुसार बताता है यीशु मसीह के द्वारा ही रची गई। Entire creation was made by Jesus Christ. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर इस सृष्टि की रचना की है। The Father, Son and the Holy Spirit together have created the world. इब्रानियों 1 का 2 भी कहता है, The book of Hebrews chapter 1 verse 2 also says, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी सृष्टि का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। has in these last days spoken to us by His Son,
whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है, इस प्रकार लिखा है। That through him alone he has made the world. इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 10 वचन भी इस प्रकार से गवाह देता है। Hebrews chapter 1 verse 10 also testifies the same. और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथ की कारागिरी है। You, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत को उसने सृजा, उसने सृष्टि की और आदि में उसने उसकी नींव डाली और वही उसका सृष्टि करता है। The world was created by him. He laid the foundation of the earth, and he himself is the creator. इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को त्रिएक परमेश्वर की रीति में हम देखते हैं। That's why we see Lord Jesus Christ as the triune God. ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि हम उसे उस त्रिएक परमेश्वर की रीति में हम देख पाते हैं। This is the work of the Holy Spirit that we see Lord Jesus Christ as the triune God. क्योंकि ये आदि कलीसिया की शिक्षा है। For this is the टीचिंग ऑफ apostolic teaching. और यही जो शिक्षा है पवित्र आत्मा ने हमें दिया, वचन में लिखा है, और आदि कलीसियाओं की शिक्षा भी है ये। For this is given by the Lord himself, this is in the word, and this is the teaching of the apostles. और पवित्र आत्मा ने इसी बात पे हमें छाप लगाई है। And Holy Spirit has sealed upon these words. कुलुसियों 1:13 से लेकर 18 तक हम पढ़ते हैं, उस विषय को पूरी साफ तो आप देख सकते हैं यीशु मसीह की दिव्यता के बारे में। We can see the divinity of the Lord Jesus Christ clearly in the verses of Colossians chapter 1 from 13 through 18. और यीशु मसीह एक सृष्टि करता है, ये भी हम इस बात के अनुसार हम वचन के अनुसार जान सकते हैं। And through this verse we also know that he is the creator. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसमें स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और हमारे मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठे की सब बातों में वही प्रधान है। He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the born over all creation. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and Him all things consist. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. इस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। And here we understand that He is the image of the invisible God. त्रिएक परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप त्रिएक परमेश्वर का प्रतिरूप दिखाया जाता है। And He is the image of the invisible God, of the triune God. और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा ही सृजी गई है। And by Him all things are created. चाहे वो स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इस प्रकार लिखा है। Be it heaven or the earth, visible or invisible, thrones or dominions or principalities or powers, all things created through Him and for Him. और यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ शुरुआत हुआ और यीशु मसीह में ही सब कुछ अंत हुआ है। Everything has started in Jesus Christ and everything will end also in 17 में इस प्रकार लिखा है कि वह सारी वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं।
as it is written in verse 17, and he is before all things, and him all things consist. इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराया है। That's why God has made Lord Jesus Christ as the preeminent. इसीलिए हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को एक त्रिएक परमेश्वर की रीति में हम देखते हैं, और वही सच्चा परमेश्वर है। That's why we see the triune God as the Father, Son and the Holy Spirit, and He is the true and living God. और तीनों के कार्य इस सृष्टि में, तीनों के कार्य और तीनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो तीनों एक ही हैं। We see that different work being assigned for or the roles that they play in the world, but they are one. इसी प्रकार परमेश्वर पिता, परमेश्वर ने सनातन परमेश्वर पिता ने इस संसार की सृष्टि की, इसकी योजना बनाई। पुत्र ने उस योजना को कलवरी क्रूस पर पूरा किया, और पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में उस योजना को पूरा कर रहा है। So we see that the plan was made by the Father, the Son purposes and fulfills the plan, and the Holy Spirit is helping us for His plan, so that we are preparing ourselves for His coming. इसीलिए परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक साथ होकर एक त्रिएक परमेश्वर पूरी योजना को अंजाम देते हैं। So we see that together as the Father, Son and the Holy Spirit as triune God, they fulfill the plan that was made by the Lord. जो पिता का कार्य है वो पुत्र का नहीं, जो पुत्र का है वो पवित्र आत्मा का नहीं, और जो पवित्र आत्मा का है वो पिता का नहीं। इन तीनों के कार्य और उनकी जिम्मेदारियां और कार्यशैली तीनों अलग अलग है। The work of the Son is not of the Father's work is not of the Son, and the Spirit work is not of the Son. So we see that they have different responsibilities, but they fulfill, however they are one God. इसीलिए हम इस विषय को समझना जरूरी है कि त्रिएक परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह का क्या अस्तित्व है, और क्या जिम्मेदारियां हैं, और क्या कार्य उसने, क्या सेवकाई उसने उस तत्व में रहते हुए उसने की है। That's why we must understand it very clearly as to what was the role of Jesus Christ in the triune God, and what did He do in the pre-existence, and what was His work before and now. उसके पैदा होने से पहले उसका एक अस्तित्व था जो उसके पूर्व विद्यमान होने का सबूत देता है। That the existence of Jesus Christ was before His birth, and that proves that He is a pre-incarnate Christ. और उस अस्तित्व में उसने पिता परमेश्वर की महिमा किया है। And in His existence, which was before His birth, He glorified the Lord. उसने परमेश्वर की सृष्टि को बनाने में परमेश्वर का सहयोग करके उसने परमेश्वर की महिमा की। In order to create the world, He supported the Lord Himself, and He created. आओ हम मिलकर इस सृष्टि की रचना करें, इस प्रकार से परमेश्वर के वचन कहता है। As it is written in the word that let us make the world. आओ हम मिलकर परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, इस प्रकार लिखा है। Let us make man in our image. इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो पूर्व अस्तित्व में था, उसने शरीर धारण करके इस धरती पर आया और अब परमेश्वर की महिमा की और योजना को के अनुसार अपने आप को क्रूस पर दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और जी उठकर पिता के पास दाहिनी ओर जाकर बैठ गया और परमेश्वर की योजना को पूरा किया। So we see that Jesus Christ, who pre-existed, He glorified the Lord in His pre-existence. He came to this world in the form of the body as human being. He was died, buried and resurrected, and now He is sitting at the right hand of the Lord. जब वो पूर्व अस्तित्व में था तो परमेश्वर की पूरी ईश्वरत की पूरी महिमा उसमें वास करती थी, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह चरनी में बैतलहम में मरियम के गर्भ में जन्म लिया, तब वो इस यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, मनुष्य के समान कर दिया, और वही यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और जी उठने के बाद उसने परमेश्वर के सामने जाकर दाहिने ओर जाकर बैठकर अपनी दिव्यता को वापस स्थापित किया। So we see that before His birth, while He was in the pre-existence, He
he had the glory of the Father in him. So he left all the glory. He became zero and he came to this world for us. And now he is again, after his resurrection, he is again sitting on the throne with the Lord and he is in his glory. पूर्व विद्यमान मसीह जो है त्रिएक परमेश्वर का बहुत ही अभिन्न अंग है उस त्रिएक परमेश्वर में। The pre-existence of Christ is one of the very important aspect of the triune God. और वही त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे उद्धार के कार्य में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। And the same God is what the triune God is working in our salvation. क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की और अनंत काल का उद्धार की योजना हमारे लिए बनाई। For God created the world for us and He purposed the eternal salvation for our और प्रभु life. यीशु मसीह ने उस योजना के अनुसार पूरी कीमत को अदा करके हमें उसने कलवरी क्रूस पर पाप के बंधुआई से मोल लिया। And God paid the full price for our salvation. He paid the ransom and He has given us salvation. और आज परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे उद्धार की ओर रक्षा करता है। And today the Holy Spirit is protecting our salvation. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the वो Lord. परमेश्वर ने इस प्रकार किया कि हमारे अंदर जो बीज आना था वो पवित्र आत्मा ने परमेश्वर का वचन का बीज हमारे अंदर में आया तो हमारा नया जन्म हुआ। And through the seed of the through the seed of the Lord, the incorruptible seed of the Lord, we are born again. पहला पतरस पहला अध्याय उसका 23 वचन में इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर पिता का अविनाशी बीज के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। First Peter chapter 1 verse 23 testifies this, that through the incorruptible seed of the Lord we are born again. हमें अनंत काल के जीवन के लिए हमारा नया जन्म हुआ है। And we are receiving this born again nature in us is because of the eternal life. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जब पानी में बपतिस्मा लेकर मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और जी उठते हैं तो यीशु मसीह के समान हम जो है एक नए जीवन की सहभागिता में जुड़ जाते हैं। As Christ died for us, buried and resurrected, similarly when we baptize, we die, bury and resurrect, and we partake with the Lord Jesus Christ in baptism. और पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद हमें यीशु मसीह के पूरे डील डॉल में बढ़ने के लिए हमें तैयार करता है। हमें उसकी वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमें तैयार करके प्रभु के सामने खड़ा करता है। And Holy Spirit prepares us so that we can reach unto the measure of the stature of the fullness of Christ. और इसी त्रिएक परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में कई रीति से और भी गहराई में होता है। And the work of the triune God works in our life in many different ways. वो सर्वज्ञानी है, That He is the omniscient God. वो सर्वव्यापी है, He is the omnipresent वो God. सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है He is the omniscient God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है He is the omnipotent God. और वो सनातन परमेश्वर है, He is the eternal God. वो पवित्र परमेश्वर है, He is the holy वो God. सत्य परमेश्वर है, He is the true God. वो सच्चा परमेश्वर है, He is the good God. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, He is the creator. मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर He है, is the creator of man. वो दिव्य निर्धारित करने वाला महान योजना में परमेश्वर है। He is the one who makes divine decisions in our life. और वही परमेश्वर जो हमें दिव्य वचन को देने वाला परमेश्वर है। He is the one who gives us true and divine word of God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of ये the Lord. त्रिएक परमेश्वर के हमारे जीवन में पाए जाने वाले तत्व हम वचन के अनुसार पा सकते हैं कि ये किस प्रकार से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में कार्य करता है। There are many attributes from the word of God. We see how Father, Son and the Holy Spirit as triune God work in our life. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तत्व, तीनों तत्व पिता और पुत्र पवित्र आत्मा में एक सा है। The element of the God Almighty is found in Father, Son and the Holy Spirit as one. इसीलिए हम भजन संहिता 2 में भी देखते हैं परमेश्वर के बारे में। पूरा भजन हम जब पढ़ते हैं तो वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का कार्य हम वहां पे पढ़ सकते हैं। When we read the entire Psalms chapter 2,
we see the work of the Father, Son and the Holy Spirit as one. भजन संहिता 2 का 1 से लेकर 6 तक जब हम पढ़ते हैं तो पिता के विषय में लिखा है वहां पे। When we read from Psalms chapter 2 verses 1 through 6, we read about the Father. और भजन संहिता 2 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं पुत्र के बारे में बताया जा रहा है। Psalms 2 from 7 through 9, it talks about the Son. और 10 से लेकर 12 तक पवित्र आत्मा के विषय में बताया जा रहा है। Psalm 2 chapter 10 through 12 talks about the Holy Spirit. इसी प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक त्रिएक परमेश्वर बन जाते हैं यहाँ पे। So together as Father, Son and the Holy Spirit, they are triune and one God. इसीलिए यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में कार्य किया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उसके द्वारा हम भी पश्चाताप करके मरते हैं, बपतिस्मा लेकर जो है गाड़ देते हैं पुराने जीवन को और पवित्र आत्मा में एक नई सृष्टि बनकर हम बाहर निकलते हैं। So as Lord Jesus Christ came into this world, He died, He was buried and rose again. Similarly, through baptism, we also die, we bury ourselves through baptism and we resurrect to live a new life in the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह किस प्रकार से सृष्टिकर्ता बनकर निर्माण में, इस सृष्टि के निर्माण में शामिल था, हम कुछ वचनों को देखेंगे। How Jesus Christ was involved in all things that were created in the beginning, we see through the verses. यूहन्ना 1 का 3 में हम पढ़ सकते हैं। We will see it from John chapter 1 verse 3. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name जो of the सब कुछ Lord. उत्पन्न हुआ यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह ने ही सब कुछ वहां से उत्पन्न किया है। For whatever was made, it was made through Lord Jesus Christ. It was made by Lord Jesus Christ. और इब्रानियों 1 का 3 में जब हम पढ़ते हैं, And when we read in Hebrews chapter 1 verse 3, उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को उसकी सामर्थ्य के वचन के सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामय के दाहिने ओर जा बैठा है। who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. इसी प्रकार से हम 3 बातों को यहाँ पर समझ सकते हैं। So we understand 3 things here. सृष्टिकर्ता के स्वरूप में मसीह के 3 कार्य को हम देख सकते हैं We see Christ's activity as creator in 3 forms. और ये तीनों जो है उसके पूर्व अस्तित्व यानी उसके पूर्व देह धारण की अवस्था में हम इन तीनों कार्यों को देख सकते हैं। And we see His work as a pre-incarnate Christ in 3 forms. वह सृष्टि के निर्माण में शामिल था। That He was involved in the creation of the things, all things. वो सब बातें उसी के द्वारा ही बनाई गई And all things were created for Christ. और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से वो संभालता था। And all of creation is held together by Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the यूहन्ना Lord. 1 का 18 भी इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह अनादि काल में परमेश्वर यहोवा के साथ था। John chapter 1 verse 18 also testifies this, that the begotten Son was with the Father before the creation. परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया है। No one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared इस वचन को Him. पढ़ने से देख सकते हैं कि पिता और पुत्र का एक रिश्ता को वहां पे दिखा रहा है, We see here the Father and the Son's relationship. ना कि वो छोटा और बड़ा दिखा रहा है। It is not about the big and the small. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं। Father, Son and the Holy Spirit are one. तीतुस 2 का 13 जब पढ़ते हैं, When we read Titus chapter 2 verse 13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। looking for the blessed hope and glorious appearance of our God and Savior Jesus Christ. वहां पे हम देख रहे हैं महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा को देख रहे हैं। Here we see the glory of the great God and Savior Jesus वचन Christ. तीतुस 2 का 13 में इसी बात बता रहा है कि यीशु मसीह महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह है करके। So Titus chapter 2 verse 13 testifies that Lord Jesus Christ is the great God and the Savior. वो अनादि काल से ही वो महान परमेश्वर था, महान परमेश्वर है और वो महान परमेश्वर रहेगा। From the beginning, He is
the great God. He was great God, He is great God, and He will be great God. और वो हमारा उद्धार करता भी है। And He is also our Savior. दूसरा पतरस 1:1 में पतरस इस बात की गवाही देता है। 2 Peter chapter 1 verse 1 testifies about शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्हें हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। Simon Peter, bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह भी यहाँ पे लिखा हुआ है। It is written here, our God and Savior Jesus Christ. हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। For Jesus Christ is our God. जो इस पृथ्वी पर आया सिर्फ उसे यीशु के नाम से ना देखे, लेकिन उसे उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर के तत्व में हमें देखना है। Just because He came on this world, we should not look at Him as by the name Jesus Christ, but we have to look at Him as triune God and only God. उसका कुमारी से जन्म लेना और अद्भुत कार्य करना और हमारे लिए हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर मारा जाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, यही बात बताता है कि वो दिव्य परमेश्वर है, वही अनादि सनातन काल परमेश्वर है जो यीशु मसीह के स्वरूप में वहां पर इस धरती पर आया है। His birth through a virgin, His living on this world, and His dying and resurrection talks about that He is not only our Savior, but He is the only and the triune God. इसलिए वचन में लिखा है कि वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुएं उसी के द्वारा संभाली गई हैं। That's why in the word it is written, who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power. उसने अपने वचन की शक्ति से सब कुछ आदि काल से सब सृष्टि को संभाला है। For He has been upholding all things from the beginning by the word of His power. क्योंकि यूहन्ना 1 और 2 में इस प्रकार कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। The Gospel of John 1 verse 1 says, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. और 14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। And the 14th verse says, and the word became flesh. और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा है। And dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. यही प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, यही प्रभु यीशु मसीह की महिमा है कि वो सारी सृष्टि को एक साथ बांध कर रखता है। This is the glory and the might of the Lord Jesus Christ, that He upholds all things of the world. दूसरी बात हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह पूर्व देह को धारण करने के पहले यीशु मसीह का स्वरूप पुराने नियम में किस प्रकार से है। We can see the pre-incarnate appearances of Jesus Christ through the Old Testament, in the Old Testament. और ये यहोवा परमेश्वर के दूत की रीति में हम देख सकते हैं। And we can see Him as the angel of the Lord. बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर के दूत की रीति में बहुत सी बातों को वहां पे अंजाम दिया है और वो स्वरूप हम यीशु मसीह की रीति में हम देख सकते हैं। As the angel of the Lord, we see Lord Jesus Christ working in many instances in the Old Testament. यहोवा परमेश्वर के दूत को परमेश्वर के स्वरूप में हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर We can understand the angel of the Lord as the Lord Himself in many ways. उत्पत्ति 16:13 में हम जब देखते हैं, When we see, when we read Genesis chapter 16 verse 13, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ताएल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। Then she called the name of the Lord who spoke to her, You are the God who sees. For she said, Have I also here seen Him who sees me? यहाँ हम देखते हैं कि हाजिरा जो है एक दूत के साथ बातें कर रही है और उसने जो हाजिरा के बेटे इस्माइल को जिसने पानी का सोता खोल के दिया, वो यहोवा परमेश्वर का दूत कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है जिसने रूप धारण करके वहां पर हाजिरा को बचाया है। Here in these verses we see that Hagar had an encounter with the angel of the Lord, and who is Lord Himself, wherein he made a provision for Ishmael to live in the world. वही परमेश्वर, वही यहोवा का दूत जो है अब्राहम के पास भी आता है। जब अब्राहम
इसहाक के ऊपर वेदी के ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर कुर्बानी के लिए हाथ चढ़ाता है। We see the same angel of the Lord appearing when Isaac was being laid by Abraham on the altar for sacrifice. तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। Genesis 22:11 and 12. And the angel of the Lord came, called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. And he said, Do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. उत्पत्ति 31वां अध्याय उसके 11 वचन जब हम देखते हैं, When we read Genesis chapter 31 verse 11, और वहां पे लिखा है, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में उससे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर अब सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चीते वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे तुझे कहता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहां तूने एक खंभा पर तेल डालकर दिया था और मैंने मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। From verse 11 onwards, then the angel of God spoke to me in a dream, saying, Jacob, and I said, Here I am. Then he said, Lift your eyes now and see, all the rams which leap on the flocks are streaked, speckled, and grey spotted. For I have seen all that Laban is doing to you. I am the God of Bethel, where you anointed the pillar and where you made a vow to me. Now arise, get out of this land and return to the land of your family. यहाँ प्रभु यीशु मसीह याकूब से उस परमेश्वर पिता की रीति में बात कर रहा है, जहां पर उसने बेतेल में उसके साथ एक मुठभेड़ हुई, एक पहचान हुई और उसे याद दिलाते हुए वो बता रहा है परमेश्वर। Here we see that Jacob speaking to the Lord Almighty as Father, and he is being given the land where he made the Bethel. और वहां पे हम उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक इसहाक के जन्म के अवस्था में भी हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर, यहोवा का दूत जो है वहां आकर अब्राहम को आशीष देता है। And when we see in Genesis chapter 18 verses from 1 to 3, we see that Abraham meets God, the angel of the Lord, before the judgment of Sodom and Gomorrah. अब्राहम मेम्रे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखता है कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उसे देखा तब वो उनके भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। Then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre, as he was sitting in the tent door in the heat of the day. So he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him, and when he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the ground, and said, My Lord, if I have now found favor in your sight, do not pass on by your servants. यहाँ हम देख सकते हैं कि हाजिरा के साथ जो दूत ने बात किया। Here we understand the angel of the Lord, the one who spoke to Hagar. यहोवा का दूत जिसने अब्राहम को इसहाक से को वेदी पे चढ़ाने से पहले जो बात किया। The angel of the Lord who spoke to Abraham while he laid Isaac on the altar. और याकूब से जिसने बात किया, जो बेतेल में सो रहा था स्वप्न में, जिसने याकूब को दर्शन दिया। And the angel of the Lord who gave vision to Jacob in the Bethel while he was sleeping. और याकूब को जिस पर दूत के साथ उसने पूरी रात जो है मल्लयुद्ध किया, वो
यहोवा का दूत कौन था। And Jacob, who had an encounter with the angel of the Lord, who was this angel of the Lord? इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसके पूर्व विद्यमान होने से, उसके जन्म लेने से पहले, उसके देह धारण होने से पहले, इसी प्रकार उसने कई मुकद्दसीनों को या संतों को अपने प्रकटीकरण के साथ अपने शरीर के रीति पर होकर उनसे मिला। So we see that Lord Jesus Christ had met many of his beloved saints in the Old Testament, that is before his birth on this world. ये प्रभु यीशु मसीह यहोवा के दूत के रीति में इन सब के सामने प्रकट हुआ। As the angel of the Lord Jesus Christ appeared to many people before. दूसरी बात ये है कि इस यहोवा के दूत ने उनसे आराधना भी करवाई। And we also see that this angel of the Lord was worshipped by many. और उत्पत्ति 18:2 बताता है, इस बात की गवाही देता है। And we see here that in Genesis chapter 18 verse 2 the same. उसने आंख उठाकर दृष्टि की और क्या देखा कि 3 पुरुष के सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उसके भेंट करने के लिए निकल पड़ा और तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और उसने कहने लगा। So he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the ground. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. पहली बात हमें ये जाना कि यहोवा परमेश्वर के दूत को परमेश्वर के स्वरूप में हम जान सकते हैं। First thing that we learned is that the angel of the Lord is identified as God himself. और दूसरी बात हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर के दूत की आराधना की गई। And second thing we see that the angel of the Lord is worshipped. और तीसरी बात यह है कि ये जो यहोवा परमेश्वर का दूत है वो सर्वज्ञानी है, उसका जो सर्वज्ञानी जो बातों को प्रकट करता है। And the third thing we see is that the angel of the Lord is the omniscient God. क्योंकि जब हम उत्पत्ति 16:11 पढ़ते हैं, Because when we read in Genesis chapter 16 verse 11, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। And the angel of the Lord said to her, Behold, you are with child, and you shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has heard your affliction. परमेश्वर यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। ये सर्वज्ञानी परमेश्वर यहोवा का दूत है, क्या हम समझ सकते हैं। Here we understand through the verse that because the Lord has heard your affliction, He is an omniscient God. तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 18:13 पढ़ रहे हैं और 15 हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 18:13 और 15। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो अब इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकरा गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, यहोवा परमेश्वर के दूत ने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। When we read in Genesis chapter 18 verse 13 and 15, we read that, And the Lord said to Abraham, Why did Sarah laugh, saying, Shall I surely bear a child since I am old? Verse 15, But Sarah denied it, saying, I did not laugh, for she was afraid. And he said, No, but you did laugh. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारा के गर्भ को खोला और उसके पहले सारा की हालत को जान लिया, और यहाँ तक कि जब सारा इस बात को सुनकर हंस रही थी तो ये सब बातें जान लिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर भी है। How we understand God as omniscient God is that God knew that Sarah will be giving a birth to a child, and when she was given this word that she laughed is also known by the Lord. पहली बात हमने समझना है कि यहोवा परमेश्वर का दूत परमेश्वर के स्वरूप को दिखाता है। First thing that we should know is that the angel of the Lord displays himself as the Lord, identified as a God. दूसरी बात, यहोवा परमेश्वर के दूत ने यहोवा परमेश्वर के दूत की आराधना की गई। Second thing is that the angel of the Lord was worshipped. और तीसरी बात है यहोवा परमेश्वर का दूत जो है सर्वज्ञानी परमेश्वर है। And third is that the angel of the Lord is an omniscient God. चौथी बात है यहोवा परमेश्वर का दूत सर्वव्यापी
न्याय करने वाला परमेश्वर है। And the fourth point is that the angel of the Lord displays omnipotent judgment. उत्पत्ति 19:24 में हम देखते हैं सदोम और अमोरा पर परमेश्वर ने आकाश से गंधक और आग बरसा दी। When we read in Genesis chapter 19 verse 24, we see that God has poured fire and hail from the sky. पढ़ लीजिए जेनेसिस 19:24। Genesis chapter 19 verse 24 says, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. और पांचवी बात जो है यहोवा परमेश्वर का दूत वाचा के बताता है। यहोवा परमेश्वर का दूत जो है वाचा और भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर है। And the fifth point is that the angel of the Lord is the one who makes promises and prophecies. वो वाचा और भविष्यवाणी करता है। Is the one who makes promises and prophecies. उत्पत्ति 16:10 कहता है, Genesis 16 verse 10 और says, यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। Then the angel of the Lord said to her, I will multiply your descendants exceedingly so that they shall not be counted for multitude. और उसका 16 उत्पत्ति 16 का 12 भी कहता है, And Genesis 16 verse 12 also says, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ उसके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बहनों के मध्य में बसा रहेगा। He shall be a wild man, his hand shall be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of his brethren. और यहाँ हम देख सकते हैं ये इश्माइल के बारे में भविष्यवाणी हो रही है। Here we see the prophecy about Ishmael. उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा, इस प्रकार लिखा है। As it is written here that his hand will be raised against every man. और आज भी वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। And today also we see the prophecy is being fulfilled. इश्माइल हरेक के ऊपर हाथ डालने के तैयार है। That Ishmael is ready to raise his hand against every परमेश्वर man. के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name. छठवीं बात वहाँ बताता है यहोवा परमेश्वर का दूत छुड़ाता और बचाता भी है। Sixth point we see is that the angel of the Lord redeems and saves. उत्पत्ति 48:15 में इस बात की गवाही लिखा है। When we read in Genesis chapter 48 verse 15, this testifies. 48:15 में इस प्रकार लिखा है, As it is written in chapter 48 verse 15 of Genesis. फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। And he blessed Joseph and said, God, before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has fed me with all my life long to this day. यहाँ यूसुफ अपने बच्चों को आखिरी समय में आशीर्वाद दे रहा है। Here Joseph is blessing his sons in his last time. और वो बताता है कि यहोवा परमेश्वर जो है मेरा चरवाहा, मेरा छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। And he is saying that the God is the one who has fed him, who led him all his life. यशायाह 63:9 भी बताता है इस गवाही को। Prophetical book of Isaiah chapter 63 verse 9 also testifies the same. उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने अपने ही आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love and in his pity he redeemed them, and he bore them and carried them all the days of old. कई और ऐसे चिन्ह है मेरे अजीजों, जहां में हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के दूत ने छुड़ाया और बचाया है। In many instances in the Bible we see that how the angel of the Lord redeemed and saved. हाजिरा को वो परमेश्वर ने बचाया है। The God had saved Hagar. और हम देखते हैं लूत और लूत के परिवार को भी हाथ पकड़ के उसने बाहर निकाला है। And we see that the angel of the Lord pulled out of Sodom and Gomorrah the Lut and his family. और हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदnego को भी परमेश्वर उस यहोवा के दूत परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह है उसने भी उनको बचाया है। And the angel of the Lord or the Lord Jesus Christ himself has saved Shadrach, Meshach and Abednego. और आगे कुछ और वचन है जिसको हमें देख सकते हैं कि जहां पर परमेश्वर ने स्वयं
प्रभु के दासों को या मुकद्दसीन यानी संतों को जो है अपना दर्शन दिया है, वो भी प्रभु यीशु मसीह के रीति में दिखाया जा सकता है। We also see that the angel of the Lord has appeared to many of his saints as the Lord himself in their visions. निर्गमन 3 अध्याय उसका 2 और उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। When we read Exodus chapter 3 verses 2 and 4, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उनको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि करके देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला जाता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से होकर कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? and the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Verse 4, so when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुनकर अलग करना था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप को इस धरती पर भेजकर उस आग में, उस झाड़ी में से, आग में से होकर बातचीत करके मूसा को सेवा के लिए अलग किया। We see that God wanted to save Israelites from the bondage of the Egypt, and he wanted to save them. That's why he had to ordain someone that was Moses. So the angel of the Lord had to appear in a flame of fire from the midst of the bush to talk to Moses. वहां झाड़ियों से होकर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मूसा से बात किया। Out of the burning bush, the Father, Son and the Holy Spirit spoke to Moses. दूसरी जगह हम देखते हैं निर्गमन 13 अध्याय उसका 21 और 22 वचन में, When we see the second point in Exodus chapter 13, 21 through 22. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ का खंभा में और रात को उजियारा देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by day and night. He did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेघ और आग के खंभे में होकर इजरायलियों के आगे आगे चलकर उनकी अगुवाई करता रहा। The Almighty Father, the Father, Son and the Holy Spirit walked before the Israelites by a pillar of cloud in the day and the pillar of fire in the night. इसी प्रकार उनकी अगुवाई परमेश्वर बियाबान में कनान पहुंचने तक करता रहा। And in this way, God led them in the wilderness. ये कौन है हम सोचने से हमें मालूम चलेगा, ये वही त्रिएक परमेश्वर है जो अग्नि में होकर और मेघों में होकर उनकी अगुवाई करता रहा और उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाता रहा। Who is this God who was leading them in the wilderness? Is the triune God, and He is the Lord Almighty who made a way for them. इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। That's why Lord Jesus Christ says that I am the way, the truth and the life, and without me no one can enter the Father. अगला जो विषय है, अगली जो बात है, वो न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय में हम देख सकते हैं। Next point we read and understand from the book of Judges, chapter 13, verses from 13 through 22. यहाँ हम अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा को फिर से काम करते हुए हम देख सकते हैं, जबकि शिमशोन का जन्म हो रहा है। We see that the mighty work of the Holy Spirit working in the life of the birth of Samson. और यहाँ पे 13 में इस प्रकार लिखा है, And Judges chapter 13 verses from 13 through 32. यहाँ पर शिमशोन के माता पिता से दूत बात कर रहा है, यहोवा का दूत बात कर रहा है। Here the father and the mother has been given a vision from the angel of the Lord. यहोवा के दूत ने मानो से कहा, जिसकी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री के से की थी, उन सबसे यह परे रहे। यह कोई वस्तुओं को जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए,
और न दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, जो आज्ञा मैंने उसे दी थी उसी को यह माने। So the angel of the Lord said to Manoah, of all that I said to the woman, let her be careful. She may not eat that comes from the vine, nor may she drink wine or similar drink, nor eat anything unclean. All that I commanded her, let her observe. वहां उसका 20 में इस प्रकार लिखा है, Verse 20 says, अर्थात जब लो उस वेदी पर से आकाश के ओर उठा ली रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में से होकर मनोहा और उसकी पत्नी को देखते देखते चढ़ गया, तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। We read from verse 20, it happened as a flame went up toward heaven from the altar. The angel of the Lord ascended in the flame of the altar. When Manoah and his wife saw this, they fell on their faces to the ground. When the angel of the Lord appeared no more to Manoah and his wife, then Manoah knew that he was the angel of the Lord. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर के दूत ने मनोहा और उसकी पत्नी को दर्शन दे करके ये बात को बताया कि आने वाला पुत्र जो है वो एक नासरी होगा, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ अभिषिक्त तो होगा। इस बात को बताने के लिए मनोहा ने हमें दर्शन दिया, तो मनोहा ने पहचान लिया कि ये परमेश्वर यहोवा, स्वयं परमेश्वर यहोवा है। In these verses, when we read, we understand that the angel of the Lord appeared to Manoah and his wife, and he declared Samson and before the birth of the Samson that he will be a Nazarite, he will be a separated unto the Lord, and he declared it. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. अगली बात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को परमेश्वर की न्याय की आग से बचाया है। And next we understand that the God saves his believer from the fire of God's judgment. यीशु मसीह स्वयं उतरकर उस आग के मध्य में उन तीनों विश्वासियों को, उन तीनों जो है प्रभु के जनों को विश्वास की परीक्षा में उन्हें बचाकर वहां से बाहर निकाला है। We see that Jesus Christ himself came down in the burning fire wherein there were 3 of his saints being put down. दानियल 37 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम देख सकते हैं। When we read the prophetical book of Daniel chapter 3 verses from 16 through 18, we शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचा सकता है, बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी की हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. लेकिन हम आगे देखते हैं 25वें वचन में, अगर हम वहां देखें तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस आग के भट्टे में फेंक दिया गया, तो वहां पे क्या होता है? When Shadrach, Meshach and Abednego were put in the fiery furnace, what happened we see in verse 25. फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। We see in verse 25, look, he answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. वहाँ ईश्वर के पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। Here it is written about the Son of God. ये कोई और नहीं, यहोवा का दूत प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसने अपने आप को उस भट्टी पे डाल करके उन तीनों को बचाकर बाहर निकाला। Here he is none other than the Lord Jesus Christ himself, who came down in the fiery furnace with Shadrach, Meshach and Abednego and saved them. यही मेरे अजीजों अनादि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कार्य
कार्य ना केवल अनादि काल में था, लेकिन उसका कार्य बाइबल के पुराने नियम में कई जगह पे हम एक यहोवा के दूत के रीति में हम देख सकते हैं। The Creator, the Lord Jesus Christ, we see His work not only in the creation, but we see His work in the work of the pre-existence, in the creation, in many other things of the Old Testament, and these are the mighty works that are revealed in the word of the Lord. पुराने नियम में यीशु मसीह का स्वरूप यहोवा के दूत के रीति में प्रकट करता है, तो नए नियम में उसका स्वरूप वचन जो देहधारी हुआ है उसके रीति में प्रकट करता है। In the Old Testament, when we see that the angel of the Lord was identified as the Lord Himself, the same way in the New Testament we see the God is identified in the Word of God. क्योंकि हमने देखा है यूहन्ना 1:1 और 1:14 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। That in the John 1:1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. और कुलुस्सियों 2:8 से और 9 इस बात की गवाही देता है। And Colossians chapter 2:8-9 testifies this. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार होते हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. For in Him all the fullness of deity dwells in bodily form. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name वहां पे of the लिखा Lord. है कि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदा वास करती है। That in Him was the fullness of deity dwells in bodily form. शरीरत्व में होकर उसकी सारी शक्ति और ईश्वरत्व की सारी शक्ति सामर्थ्य उसमें वास करती है, करके लिखा हुआ है। Though He was in the bodily form, He had the fullness of deity dwelling in Him. लेकिन उसके जन्म होने से पहले वो एक यहोवा के दूत के रीति में अपने कार्य को अंजाम दिया। But before His birth, He fulfilled His work as the angel of the Lord. लेकिन यीशु मसीह के जन्म लेने के बाद में यहोवा का दूत कहीं पर भी नए नियम में आकर के प्रकट नहीं हुआ। But after the birth of the Lord Jesus Christ, we don't see the angel of the Lord again appearing. परमेश्वर का एक लौता पुत्र के स्वरूप में वो आ गया, because He came as a begotten Son. यूहन्ना 3:16 कहता है, As John 3:16 says. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. हालेलुया, Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the यीशु Lord. मसीह के जन्म के पहले यहोवा का दूत के रीति में दिखाई जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बाद में वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रीति में प्रकट किया गया है। Before the birth of Jesus, He was displaying Himself as the angel of the Lord, but after His birth on the world, we see Him as the Son of the mighty God. तो और ये जो एंजल ऑफ द लॉर्ड यानी जो यहोवा का दूत है वो पवित्र आत्मा की रीति में भी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने किसी प्रकार से भी शरीर को धारण नहीं किया है। We don't see the angel of the Lord as in the form of the Holy Spirit, but because He never takes bodily form in the scripture. यूहन्ना 3:8 कहता है, John chapter 3:8 says, हवा जिधर चाहती है उधर चली जाती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है, और जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। The wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. और यूहन्ना 14:17 भी कहता है, And John chapter 14:17 says, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। The Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. यीशु मसीह के जन्म के पहले उसका स्वरूप जो था वो यहोवा के दूत के समान था। We see that the appearance of Lord Jesus Christ before His birth as the angel of the Lord.
और वो पवित्र आत्मा की रीति में नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने किसी भी रीति से शरीर को धारण नहीं किया था। However, not as Holy Spirit, because we don't see that Holy Spirit taking bodily form in the scripture. वो ना पुराने नियम में ना नए नियम में। Nor in Old Testament or in New Testament. और दूसरी बात यह है कि वो यहोवा का दूत है, वो परमेश्वर पिता परमेश्वर की रीति में भी नहीं था। And we don't see the angel of the Lord appearing as God the Father. और उसका स्वरूप में वो पिता के स्वरूप में या पिता परमेश्वर के स्वरूप में रूप धारण करके वो यहोवा परमेश्वर की आत्मा की रीति में दूत की रीति में नहीं आया। And the angel of the Lord could not be God the Father, because he too never takes on bodily form. यानी पिता और पवित्र आत्मा ने यहोवा के दूत का रूप धारण नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पुत्र ने ही यहोवा के दूत का रूप धारण करके पुराने नियम में सारे कार्य को अंजाम दिया। So this implies that God and the Holy Spirit did not appear as the angel of the Lord, but Jesus Christ himself as the Son of the Lord in the New Testament and in the Old Testament as the angel of the पहला Lord. तिमुथियुस 6:16 कहता है, 1 Timothy chapter 6 verse 16 says, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है, उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा, आमीन। who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom he honor and everlasting power, amen. यहाँ परमेश्वर पिता परमेश्वर का स्वरूप दिखाया जा रहा है, जो अगम्य ज्योति में विराजमान है और कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता। Here we see the characteristics or the attribute of the Lord himself, the one who is dwelling God in the Father. God the Father, who is dwelling in unapproachable light. और निर्गमन 33वां अध्याय उसका 20 वचन इस बात की गवाही देता है कि फिर उसने कहा, तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। And in the book of Exodus chapter 33 verse 20 it says, but he said, you cannot see my face, for no man shall see me and alive. पिता का स्वरूप इस प्रकार है कि मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर सकता। The appearance of the God himself is as such that no human being can see him. क्योंकि उसके स्वरूप को देखने के लिए एक अविनाशी देह चाहिए। For in order to see him, we need to have an incorruptible and immortal body. हम सिर्फ उसे आत्मिक रीति में देख सकते हैं। We can see him only in spiritual. यूहन्ना 6:46 कहता है, John chapter 6 verse 46 says, यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। in the book of John chapter 6 verse 46 it says, not that anyone has seen the Father except he who is from God, he has seen the Father. यशिया 63:9 भी हम पढ़ेंगे। When we read the prophetical book of Isaiah chapter 63 verse 9, उसने उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूतों ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा लिए उन्हें फिरा। in all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them. In his love and in his pity he redeemed them, and he bore them and carried them all the days of old. इब्रानियों 2:14 और 17 हम पढ़ेंगे। When we read the book of Hebrews chapter 2 verses 14 through 17, 2:14 से लेकर 17 तक। Hebrews 2 chapter verses from 14 through 17. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी तो इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू से भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हुआ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसके जिसके मृत्यु पर शक्ति मिलती थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन का भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। और इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में से जो परमेश्वर के संबंध में रखती है एक दयालु और विश्वासियों के महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। Inasmuch as then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
For indeed he does not give aid to angels, but he goes give aid to the seed of Abraham. Therefore in all things he had to be made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in all things pertaining to God, to make propitiation for the sin of the people. इस वचन में हमने आज ये देखा है कि यीशु मसीह जो है उसका जो अस्तित्व, पूर्व अस्तित्व है, उसमें उसने सृष्टिकर्ता के रीति में परमेश्वर का सहयोग किया सृष्टि के बनाने में. So today through all these verses we have learnt and understand that Christ activity as a pre-incarnate Christ before the creation. वो And सृष्टि as के निर्माण, creator, वो सृष्टि के निर्माण में शामिल था. that he was involved in the creation, वह सृष्टि उसी के द्वारा बनाई गई. and all things were created by Lord सब कुछ Jesus Christ, उसके लिए बनाया गया. and all things were created for him. वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है. All of the creation is upheld by the Lord Jesus और हमने Christ. देखा कि यहोवा का दूत पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होकर अपने कामों को उसने अंजाम किया. We see that the angel of the Lord appeared in the Old Testament as Lord Jesus Christ and fulfilled the work of the Lord. और पिता और पवित्र आत्मा, ये दोनों, इन दोनों ने कभी भी स्वर्ग यहोवा परमेश्वर के दूत के रीति में कार्य नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया. इन बातों को आज हमने समझा है. We have also understood that the God and the Holy Spirit has not appeared to people as the angel of the Lord, but only Lord Jesus Christ. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. Let us praise God. मसीह यीशु के देह धारण के पूर्व में जितने भी कार्य थे, वो कार्य अगम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वर के द्वारा किए गए हैं. All the work that was done by the pre-existent Christ was done by the unapproachable light and the most holy God. सनातन परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है. He is the eternal and the one God. लेकिन जब इस संसार में उसने कार्य करने के लिए निर्णय लिया, तो एक एक का उत्तरदायित्व अलग अलग बांट दिया गया है. So when he wanted to work on this world, he has different responsibility for Father, Son and the Holy Spirit. हमें उनके तत्वों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के गुप्त और भेद की बातों को जान सकें. We must understand the attributes of each so that we understand the mystery of our eternal Father. वो प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल की योजना में, वो आदि काल में प्रभु यीशु मसीह कैसा था और क्या स्वरूप में था और क्या क्या कार्य उसने किए हैं, इन बातों को हमने इन दो भागों में समझा है. We have understood in these two parts about how Jesus Christ was in the creation of the world and how he pre-existed and what was his work and the role that he played in as a pre-incarnate Christ. और पूर्व अस्तित्व में उसकी क्या सेवकाई थी, वो भी हमने देखा है. We have also seen his ministry as a pre-incarnate Christ. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. Let's praise and glorify इस the महान name of the योजना के लिए Lord. प्रभु का हम धन्यवाद करें. Let's give glory to his divine वो plan. ऐसा परमेश्वर है जो था, जो है और वही आने वाला है. He is the God who was, who is and who is to हम come. त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं. We believe in the triune God. हम पिता पे विश्वास करते हैं. We believe in the Father. हम पुत्र पे विश्वास We करते believe हैं. in the Son. हम पवित्र आत्मा में विश्वास We करते believe हैं, in the Holy जो Spirit. सनातन 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 और सनातन परमेश्वर है. And he is the God who is eternal. वो सनातन परमेश्वर है. He is the everlasting God. आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें. Let's give thanks and praise God. सिर्फ उसका नाम यीशु ही नहीं है. His name is not just Jesus बाइबल में Christ. उसके नाम 115 120 से भी ज्यादा नामों को प्रकट किया है बाइबल के अंदर में. In the scripture we see the more than 150 names of Lord Jesus Christ. इन सभी नामों को हम सीखते समय हम परमेश्वर की महान दिव्य योजना को, उसकी महानता को, उसकी दिव्यता को, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ को हम समझ सकते हैं. While we learn all these names through the scripture, we understand the divinity of the Lord Jesus Christ. उसके समान कोई ऐसा दिव्य परमेश्वर है ही नहीं. There is no such divine God as Lord Jesus ना कोई Christ. था, ना कोई है, ना कोई उसके समान होगा. There is no one who was, who is or who will be. आइए उस परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का. Let's thank God. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद धन्यवाद Hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। और अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा सहभागिता अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आ जाता तो हमारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। खुदावंद यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला, मारानाथा मारानाथा मारानाथा, प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।